सभी भाइयों को जय वाल्मीकि जय भीम। आशा करता हूँ भाई मेरी बात को समझ रहे हैं। तो बात इस बात पे जो हिसार में हमारे बच्चे के साथ में हुआ है उसके पीछे देखो, कानून के रक्षक ही हमारे बच्चे के भक्षक बन गए, जो कि उसकी कोई गलती नहीं थी। और छोटी सी गलती हर कोई ही करके चलता है, पर उसे मौत नहीं दी जाती। पर हमारे बच्चे को मिली, वो भी पुलिस के हाथों से। क्यों? उसकी गलती इतनी थी कि उसका जन्मदिन था और उसने अपने घर के सामने डीजे बजा रखा था। किसी और के घर के सामने तो डीजे नहीं था, और वो छोटे मोटे कॉलम थे। तो उन पुलिस वालों को इतनी दिक्कत आई कि अपनी खुशी क्यों मना रहे। उन्होंने उस बच्चे को इतना पीटा कि वो अपनी जान से गया। उन पुलिस वालों को क्या बिगड़ा? कुछ नहीं। तो मैं अपने पूरे समाज से कहना चाहता हूँ कि हमने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ देख रहे हैं, और अपनी आंखों के सामने अपनों को मरता देख रहे हैं। अब हम पे ये बर्दाश्त नहीं होता, और ना ही बर्दाश्त करने लायक चीज़ है। कभी हमारी कोई बहन मार दी जाती है, कभी कोई भाई मार जाता है, कोई चाचा ताऊ मार दिए जाते हैं। फिर अब हमारे बच्चों पे नौबत आ गई, जो कि 15-16 साल का बच्चा एक डीजे के चक्कर में, और इन पुलिस वालों ने मौत की भेंट चला दिया। तो ये चीज़ें कतई नहीं मान्य होंगी, क्योंकि नहीं इन पे कोई मानेगा। और मैं पहली बात यह है कि भाई उन पुलिस वालों को कैडी से कैडी सज़ा होनी चाहिए, उनकी वर्दी भी उतरे, उनको जेल भी हो, और जहाँ तक उम्र कैद हो। क्योंकि उनके ही बच्चे हैं, उनके बच्चे ऐसा ऐब करेंगे, डीजे भीजे बजाएंगे, तो हम जाकर उन पर तो बजाएँ। फिर वो कहेंगे हम तो कानून के रखवाले हैं। ऐसे नहीं होता। तुम्हारे बच्चों की ने कानून और हमारे बच्चों की ने कानून से हट के तुमने कानून नहीं गला घोट गिरा। तो मैं इस सरकार से भी कहना चाहूँगा, जब से बीजेपी सरकार आई है, इस सरकार में हमारे समाज के लोगों के साथ में बहुत कुछ गलत हुआ है, और आज भी हो रहा है। और जब तक ये सरकार रहेगी, जब तक मुझे लगता है ऐसे ही होगा। तो मैंने कई बार पहले भी, जब भी किसी ने हड़ताल की चाहे कुछ भी की, मैंने ये चीज़ कही है कि भाई 10 दिन के लिए तुम अपना सफाई का काम बंद करके देखो। 10 दिन अगर तो हिंदुस्तान का पूरा काम बंद हो गया सफाई का, तो 10 दिन में आपकी सबली शर्तें मानी जाएंगी। जो मुजरिम है वो पकड़े भी जाएंगे, और जो तुम्हारी पीछे के भी मुजरिम वो भी जेल में होंगे, और उनको इंसाफ भी मिलेगा जिनके साथ में हमारों के गलत हुआ है। इतना ही कहना चाहूँगा। और इसके साथ में एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि भाई हक ना मांगे मिलते हैं, हक तो छीने जाते हैं। और अब ये लड़ाई रह गई है। तो भाई एक बात और जो मैं रुक गया था, उस चीज़ को बता रहा हूँ कि जब नवरात्रों में माताओं के भवन लगते हैं, जो भी पंडाल लगते हैं, उनमें उल्टे सीधे गाने चलते रात भर, यानी कैसे कैसे गाने चलते। उन गानों को यही पुलिस वाले, चाहे हरियाणा के हों चाहे पंजाब के कहीं के भी हों, वो सब सुनते हुए रह जाते हैं, और वहीं आसपास कहीं ना कहीं वो गाड़ी खड़ी करके रखते हैं। तो भाई जब क्यों नहीं कोई कुछ कहता, जब वो उल्टे सीधे गाने चलते रहते हैं ना, तो जब उन्हें छेड़ते ना कुछ, 24-24 घंटे वो डीजे चलते हैं। और उस बच्चे ने अपने जन्मदिन की खुशी में अगर जो डीजे बजा दिया, तो उसने गुनाह नहीं किया था। आजकल दुनिया बजा रही है, तो इनकी तो इससे रंजिश होगी, इसलिए इन्होंने ऐसा काम किया। तो इन पुलिस वालों को ज़्यादा से ज़्यादा कैडी से कैडी सज़ा मिलनी चाहिए। और भाई इनकी वर्दी तो उतरे ही उतरे हैं, क्योंकि ये वर्दी पहनने लायक नहीं है। इन्होंने वर्दी का नाम भी नहीं हुआ दिया। इस वर्दी की दुनिया इज्जत करते हैं, पर इन्होंने इस इज्जत को भी मिट्टी मिला रहे हैं। तो ऐसे पुलिस वाले नहीं चाहिए हमें, जो किसी के बच्चे की जान ले लें। इसी के साथ में जय वाल्मीकि जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान।